हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आर सी लैंग्वेज ट्यूटोरियल सीरीज न्यू वीडियो। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टू डायमेंशनल एरे की कि 2D एरे क्या होते हैं, उसको हम कैसे यूज करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें कि 2D एरे होता क्या है, तो बेसिकली 2D जो एरे होता है वो एक टेबल जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम डेटा रोज एंड कॉलम की फॉर्म में हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। जब हम डेटा हमारे 2D एरे में स्टोर कर रहे होते हैं तो पहले डेटा कहाँ स्टोर होता है, एक रो में स्टोर होता है। जब हमने पूरी फर्स्ट रो में हमने क्या किया, डेटा को स्टोर किया, तो हम डाटा कहाँ मूव करते हैं, सेकंड रो में स्टोर करना स्टार्ट करते हैं। देन हम कहाँ मूव करते हैं, थर्ड रो में। तो ऐसे हम क्या करते हैं, हमारे 2D एरे में डेटा को स्टोर करते हैं। अगर हम बात करें कि 2D एरे का सिंटैक्स क्या होता है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि हमारे एरे का डेटा टाइप क्या है। जैसे मैंने बोला इंट, मैंने क्या बोला, इंट। फिर हम क्या लिखेंगे, हमारे एरे का नाम। फिर हम क्या लिखेंगे, हमारे एरे का नाम लिखेंगे। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे कि हमारे एरे में नंबर ऑफ रोज कितने हैं, ठीक है। फिर हम यहाँ क्या लिखेंगे कि हमारे एरे में नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। तो ऐसे हम क्या करते हैं, हमारे एरे को डिक्लेयर करते हैं। उसके बाद में इनिशियलाइज कैसे करेंगे, या तो जब आप डिक्लेयर करो तभी आप क्या कर दो, एरे को इनिशियलाइज कर दो, या फिर आप क्या कर दो, थ्रू यूजर के थ्रू भी आप क्या कर सकते हो, आप एरे को इनपुट दे सकते हो। जैसे कि हमने देखा था 1D एरे में हमने क्या किया था, पार्शियली भी हमने क्या किया था, एरे को इनिशियलाइज किया था। सिमिलरली आप यहाँ पर भी एरे को पार्शियली इनिशियलाइज कर सकते हो। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे बोला कि जो हमारा एरे है उसमें क्या है, रो कितनी है, 2 है, कॉलम हमारे कितने हैं, 2 है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने सिंपली यहाँ पे 1,1 लिख दिया, ठीक है। तो मैंने इसको क्या कर दिया, यहाँ पे पार्शियली इनिशियलाइज कर दिया। तो इसमें होगा क्या कि जिन पोजीशन पे मैंने डाटा को स्टोर नहीं किया वहां पे क्या होगा, बाय डिफॉल्ट क्या स्टोर हो जाएगा, 0 क्या हो जाएगा, वहां पे बाय डिफॉल्ट स्टोर हो जाएगा। ये क्या कहलाता है, बेसिकली पार्शियली इनिशियलाइजेशन, कि हमने क्या किया, डेटा को पार्शियली इनिशियलाइज कर दिया। चलिए हम क्या करते हैं, हमारे 2D एरे को थ्रू प्रैक्टिकल समझते हैं कि हम कैसे इसको इम्प्लीमेंट करें। हमारा पहला प्रोग्राम क्या है, प्रोग्राम टू इनपुट एंड प्रिंट ए 2D एरे, कि आप एरे को कैसे प्रिंट करोगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमारे एरे को हमने क्या किया, यहाँ पे डिक्लेयर कर लिया। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, इंट, और मैंने क्या किया, एरे का नाम। देन मैंने यहाँ पे क्या किया, हमारे एरे को मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे डिक्लेयर कर लिया, ठीक है। देन मैंने क्या लिया, यहाँ पे वेरिएबल क्या ले लिया, आई और जे। मैंने वेरिएबल क्या लिया, आई और जे। सपोज मैंने क्या किया, मुझे नंबर ऑफ रोज के लिए मैंने क्या कर लिया, आर वेरिएबल लिया, और कॉलम्स के मैंने क्या वेरिएबल ले लिया, सी वेरिएबल ले लिया, ठीक है। आप चाहो तो जो आपका प्रॉपर साइज, पर्टिकुलर साइज आप यहीं पे मेंशन कर सकते हो। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैक्सिमम साइज मेंशन किया कि आप मैक्सिमम कितने एलिमेंट्स को यहाँ पे यूज कर सकते हो। आई और जे क्या करें, बेसिकली क्या है, हमारे लूप काउंटर से जो हम आई किसके लिए यूज करेंगे, रो के लिए यूज करेंगे, जे किसके लिए यूज करेंगे, कॉलम के लिए। फिर हम क्या करेंगे, आपका जो एरे आप उसमें कितने एलिमेंट इंसर्ट करना चाहते हो, यूज करना चाहते हो, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे रोज और कॉलम को हम क्या कर लेंगे, एज ए इनपुट ले लेंगे। रो के लिए मैंने क्या वेरिएबल लिया है, आर वेरिएबल लिया है, कॉलम के लिए मैंने क्या वेरिएबल लिया है, यहाँ पे सी वेरिएबल लिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे एरे के एलिमेंट्स को हम क्या करेंगे, इनपुट देंगे, ठीक है। तो मैंने लूप क्या चलाया, ये मैंने क्या किया, ये हमारा क्या हो गया, रो के लिए लूप हो गया, ये हमारा क्या हो गया, कॉलम के लिए लूप हो गया। और फिर मैंने क्या किया, हमारे एरे को मैंने यहाँ पे क्या करा लिया, रीड करा लिया थ्रू स्कैनर। फिर हमने क्या किया, हमारा जो हमने एरे इनपुट किया, हमने क्या किया, सिंपली उसको प्रिंट करा लिया। तो हमने क्या किया, वापस सेम लूप यूज किया, और हमने यहाँ पे क्या किया, हमारे एरे को थ्रू बाय यूजिंग प्रिंटफ हमने क्या किया, हमारे एरे को यहाँ पे हमने प्रिंट करा लिया। तो ऐसे हम सिंपली क्या कर सकते हैं, हमारे एरे के एलिमेंट्स को इनपुट देके हम उसको प्रिंट करा सकते हैं। तो चलिए इसको हम थ्रू प्रैक्टिकल समझते हैं कि ये कैसे इसका आउटपुट आएगा। तो इनपुट एंड डिस्प्ले 2D एरे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एरे को डिक्लेयर कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया, 2D एरे को हमने क्या कर लिया, यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। जिसका हमने रो और कॉलम के मैक्सिमम साइज कितनी दे दी, 20 दे दी। उसके बाद हमने क्या लिया, वेरिएबल्स लिए। हमने एक वेरिएबल क्या लिया, आई लिया, एक वेरिएबल हमने क्या लिया, जे लिया, जिसका हम क्या कहाँ यूज करेंगे, हमारे लूप्स के लिए हम क्या करेंगे, आई और जे का यूज करेंगे। आई का यूज हम क्यों करेंगे, फॉर दी रो, जे का यूज हम क्यों करेंगे, फॉर दी कॉलम। उसके बाद में हमने एक वेरिएबल क्या ले लिया, रो वेरिएबल ले लिया, ठीक है। हम यहाँ पे एंटर कराएंगे कि हमें कितने नंबर ऑफ रोज हमारी मैट्रिक्स के एंटर करने हैं। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे कॉलम ले लिया, फॉर कॉलम, ठीक है। फिर हमने उसके बाद में क्या किया, हमने यहाँ पे सिंपली क्या किया, हमारे रोज को हमने क्या किया, यहाँ पे एंटर करा दिया, ठीक है। तो हमने क्या किया, एंटर नंबर ऑफ रोज। तो हमने क्या किया, यहाँ पे रोज को एंटर करा दिया बाय यूजिंग स्कैनएफ। तो हमने क्या किया, यहाँ पे स्कैनएफ परसेंटेज डी एम्परसेंट रो। हमने क्या किया, हमारे एरे के कॉलम्स को हमने क्या किया, यहाँ पे एंटर करा लिया,
उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे एरे के एलिमेंट्स को हम क्या करेंगे, इनपुट करेंगे। तो हमने क्या लिखा, एंटर एलिमेंट्स ऑफ द एरे। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमारे एरे के एलिमेंट्स को हम क्या करा लेंगे, यहाँ पे एंटर करा लेंगे। तो हमने क्या लिखा, हम क्या करेंगे उसके लिए, फॉर लूप का यूज करेंगे। हमने क्या किया, पहले हमने लिखा i इक्वल टू 0, i शुड बी लेस देन क्या होगा, रो। और हमने क्या किया, यहाँ पे i प्लस प्लस कर दिया कि हम हर बार क्या करेंगे, रो में क्या करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे बाय 1। सिमिलरली फिर हम क्या करेंगे, हमारे कॉलम की वैल्यूज को एंटर कराएंगे। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, 4 j इक्वल टू 0। जे कहाँ तक वेरी करेगा, हमारा कॉलम तक वेरी करेगा। फिर हमने क्या किया, j प्लस प्लस। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, स्कैनफ का यूज करके हमने क्या किया, डेटा को यहाँ पे हमने एंटर कर दिया। अब हम क्या कराएंगे, जो हमने एरे के एलिमेंट्स को हमने क्या किया, एंटर करा, हम क्या कराएंगे, उसको सिंपली प्रिंट कराएंगे। तो हमने क्या लिखा, एरे इज बैकस्लैश एंड फॉर द नेक्स्ट लाइन। ठीक है, तो हमने लिखा यहाँ पे 4 i इक्वल्स टू 0, i शुड बी लेस देन रो। और हमने क्या किया, i प्लस प्लस। फिर हमने यहाँ पे क्या लिखा, 4 j इक्वल्स टू 0 कॉलम्स के लिए, c शुड बी लेस देन कॉलम। और हमने क्या किया, यहाँ पे j प्लस प्लस कर दिया। फिर हमने उसके बाद क्या किया, हमने सिंपली लिखा प्रिंट f, हमने लिखा %d एरे ऑफ ai और aj। अब हमने यहाँ पे क्या किया, हमारे कॉलम्स की वैल्यू को हमने क्या किया, प्रिंट करा लिया। अब हमें कहाँ मूव करना है, नेक्स्ट लाइन में मूव करना है। तो हम क्या कराएंगे, इस लूप से हम क्या हो जाएंगे, एग्जिट हो जाएंगे। उसके बाद हम सिंपली क्या लिखेंगे, प्रिंट f बैकस्लैश एंड फॉर द नेक्स्ट लाइन। यहाँ पे हमने कॉमा लिख, हमारा आउटपुट अच्छे से, इसलिए हमने यहाँ पे क्या कर दिया, एंटर नंबर ऑफ कॉलम्स कर दिया। और हमने क्या किया, प्रोग्राम को रन किया। हमने यहाँ पे हमारी रोज कितनी डाल दी, 2 डाल दी, कॉलम्स कितने डाले, 2 डाल दिए। हमने क्या किया, फिर हमारे एरे के एलिमेंट को हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इनपुट कर दिया। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, यहाँ पे एरे आ गया। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, एरे को डिस्प्ले करा सकते हैं। सेकंड प्रॉब्लम क्या, हमें क्या करना है, मैट्रिक्स का एडिशन परफॉर्म करना है, किसमें, 2D एरे में। तो सिंपली हम पहले क्या करेंगे, हमारे एरे को हम क्या कर लेंगे, डिक्लेयर कर देंगे। एक एरे हमने क्या लिया, ए, एक एरे हमने क्या ले लिया, बी। हमें क्या करना है, इसका सम परफॉर्म करना है। तो हम उसके लिए एक और एरे हमने क्या ले लिया, सी। हमने यहाँ पे क्या लिया, एक एरे हमने क्या ले लिया, ए ले लिया। ठीक है, एक एरे हमने क्या ले लिया, यहाँ पे ए ले लिया। ठीक है, एक एरे हमने क्या ले लिया, यहाँ पे बी एरे ले लिया। ठीक है, एक हमने एरे क्या ले लिया, सी ले लिया, जिसमें हमारा क्या होगा, आउटपुट स्टोर होगा। जिसमें हमारा क्या होगा, आउटपुट स्टोर होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे रोज एंड कॉलम को हम क्या कर देंगे, यहाँ पे इनपुट देंगे। फिर हम उसके बाद हमने क्या किया, हमारे एरे के जो एरे ए है, हमने क्या किया, इसके एलिमेंट्स को हमने क्या कर दिया, इनपुट दे दिया। फिर हमने क्या किया, हमारे जो एरे बी हमने क्या किया, उसके एलिमेंट्स को हमने क्या किया, यहाँ पे इनपुट दिया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, फॉर ईच आई, मतलब हर एक रो और कॉलम को हमने क्या किया, ऐड कर दिया। और हमने उसको कहाँ स्टोर करा है, हमारे इस वाले एरे में हमने क्या किया, स्टोर करा दिया। ठीक है, तो हमने क्या किया, सी आई जे इक्वल्स टू ए आई जे प्लस बी आई जे, क्योंकि ऐसे हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स का एडिशन परफॉर्म करते हैं। हर एक एलिमेंट क्या होता है उस पर्टिकुलर, जैसे मैंने सपोज एरे बोला 2 2 2 2, ये मेरा क्या हो गया, एरे ए हो गया। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, एरे बी हो गया। ठीक है, तो हमारा सी क्या हो जाएगा, 2 + 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, ये पोर्शन का क्या हो गया, इससे ऐड होगा। ठीक है, तो क्या हो गया, 4 होगा। ऐसे हम क्या करते हैं, सिंपली एडिशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, मैं ऐसे हमने क्या कर लेंगे, यहाँ पे एडिशन परफॉर्म कर लेंगे। फिर लास्ट में हम क्या करेंगे, हमारा जो हमने एडिशन परफॉर्म किया है, ठीक है, उस मैट्रिक्स को हम क्या करा लेंगे, डिस्प्ले करा लेंगे। ठीक है, बाय यूजिंग प्रिंटफ। तो ऐसे हम क्या परफॉर्म करेंगे, दो मैट्रिक्स का सम परफॉर्म करेंगे। चलिए इसको थ्रू प्रैक्टिकल समझते हैं कि इसको हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। टू परफॉर्म सम ऑफ टू मैट्रिक्स, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक एरे का नाम क्या ले लिया, हमने ए ले लिया, हमारी मैट्रिक्स ए के लिए। ये हमारा क्या हो गया, दूसरा मैट्रिक्स हो गया। उसके लिए हमने क्या किया, एक एरे को हमने क्या कर लिया, यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया, इसका नाम हमने क्या दे दिया, बी दे दिया। इनका जब हम दोनों का सम परफॉर्म करेंगे तो कहाँ स्टोर करेंगे, हम एक और मैट्रिक्स में हम क्या करेंगे, उसका सम स्टोर करेंगे। तो हमने उसके लिए क्या कर लिया, एक एरे को हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर लिया, जिसका नाम हमने क्या दे दिया, सी दे दिया। फिर हमने क्या किया,
हमने रोज के लिए हमने क्या किया, हमने वेरिएबल क्या ले लिया, रो ले लिया, कॉलम्स के लिए हमने वेरिएबल क्या लिया, कॉलम ले लिया, और आई और जे हमने किसके क्या का हम यूज क्या करेंगे, फॉर आर लूप। उसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपली हमारे रो और कॉलम को हमने क्या कर लिया, यहाँ पे एंटर करा लिया। उसके बाद हमने क्या किया, हमारे एलिमेंट्स के एरे को हमने क्या किया, एंटर करा लिया। ये सारा काम अभी हमने थोड़े टाइम पहले हमारा जो लास्ट प्रोग्राम ने परफॉर्म किया उसमें हमने किया था, इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्टली इसको कॉपी पेस्ट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा सेकंड एरे बी है, हम क्या करेंगे, उसके एलिमेंट्स को भी हम क्या कर लेंगे, सिमिलरली एंटर कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इसको हमने सिंपली क्या किया, कॉपी कर लिया, और हमने क्या कर लिया, यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। और हमने यहाँ पे क्या मॉडिफिकेशन कर लिया कि हम क्या करें, हमारा जो एरे बी हमने क्या किया, उसके एलिमेंट को हम यहाँ पे एंटर करा दिया। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, स्कैनफ में हम क्या लिख देंगे, m%b। अब हमें क्या करना है, सिंपली दोनों जो हमारा मैट्रिक्स ए है और हमारा जो मैट्रिक्स बी, हमें क्या करना है, उसका सम परफॉर्म कराना है। हमें क्या कराना है, मैट्रिक्स और ए और बी का क्या करना है, एडिशन परफॉर्म कराना है। तो उसके लिए हमने क्या लिखा, 4i = 0। आई हमारा कहां तक वेरी करेगा, रो तक वेरी करेगा। और हमने क्या किया, यहाँ पे i++। अब हमने क्या किया, बाद में हमारा लूप कौन सा स्टार्ट किया, जे के लिए, कॉलम्स के लिए। कॉलम हमारा कहां तक मूव करेगा, जो हमने मैक्सिमम कॉलम दिया है, तो यहाँ पे क्या आ गया, कॉल। और हमने क्या किया, जे में क्या कर लिया, इंक्रीमेंट कर लिया बाय 1, और सिंपली सम कर देते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, सिंपली सम परफॉर्म कर लिया। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा एरे सी है, हम क्या करेंगे, उसके एलिमेंट को डिस्प्ले करेंगे। ठीक है, तो अभी हमने देखा था हम डिस्प्ले कैसे करते हैं। हमें क्या करना है, हमारे सी को हमने क्या करना है, जो हमारा एरे सी हमें क्या करना है, उसको डिस्प्ले कराना है। ठीक है, तो अभी हम कैसे करेंगे उसको, हमने सिंपली क्या किया, printf एडिशन ऑफ मैट्रिक्स ए एंड बी इज, और हमने क्या किया, यहाँ पे ये वाला कोड हमारा क्या होगा, सेम होगा हमारा लास्ट कोड के जैसे ही। फिर हमने यहाँ पे क्या कर दिया, सिंपली हमने प्रिंट करा दिया, printf हमने क्या, %d, और हम क्या सिंपली यहाँ पे क्या प्रिंट करा देंगे, एलिमेंट्स ऑफ हमारे एरे सी के एलिमेंट्स को हमने क्या कर दिया, यहाँ पे प्रिंट करा दिया। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इस लूप से एग्जिट हो जाएंगे, और हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, printf, और हमने क्या किया, यहाँ पे \n फॉर दी नेक्स्ट लाइन। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारी जो हमारा अपर फॉर लूप हम क्या करेंगे, उसको क्लोज कर देंगे। हमने क्या किया, हमारे प्रोग्राम को रन किया, और हमने क्या किया, यहाँ पे हमारे रोज को एंटर करा दिया। हमने क्या किया, यहाँ पे कॉलम्स को एंटर किया। फिर हमने क्या किया, हमारे जो एरे ए है, हमने क्या किया, उसके एलिमेंट को हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इनपुट दे दिया। फिर हमने क्या किया, हमारे सेकंड एरे के एलिमेंट्स को हमने यहाँ पे क्या कर दिया, एंटर करा दिया। ये हमारा क्या आ गया, दोनों मैट्रिक्स का सम यहाँ पे आया। आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।